तो मुझे डेफिनेशन चेंज करनी थी योगा की कि योगा इट्स नॉट अ बोरिंग थिंग। 2023 नवंबर में आई वाज प्रेग्नेंट। सैटरडे तक मैंने क्लास ली है, मैंने वर्कआउट किया है, संडे को मैंने बेबी डिलीवर किया है। फिटनेस, लॉन्जेविटी एंड पीस ऑफ माइंड, इन तीनों को आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में बैलेंस करना वाकई मुश्किल हो गया है। लेकिन रोशनी, जो कि ना सिर्फ एक माँ है पर ऋषिकेश से सर्टिफाइड एक योगा फिटनेस ट्रेनर भी हैं, ये इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल एडवाइस में बदलने में एक्सपर्ट है। जो अपने 7 चक्रास रहते हैं बॉडी के, हाँ, ठीक है, वो एक्टिव नहीं रहते मोड पे, उन्हें Okay. एक्टिव मोड पे करना पड़ता है। एनिमल फ्लो बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है। जैसे मैंने आपको कहा एरियल है, ये मैंने बैंगलोर से ट्रेनिंग ली थी, निंजा देव से। अभी रिसेंटली एक वरुण धवन की मूवी आई थी भेड़िया, हाँ, उसमें उसने ट्रेनिंग ली थी। एरियल योगा से एनिमल फ्लो तक शी हैज मास्टर्ड ऑल, और इससे कई लोगों की जिंदगी बदली है। मेडिटेशन मैट्स से डिजिटल प्लेटफॉर्म तक रोशनी हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ रही है। 4 years बिफोर मेरी क्लास लेते लेते माई लेफ्ट नी वॉज डिसलोकेटेड। आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मुझे इतना लंबा प्लास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने, एंड ही सेड कभी स्क्वाट नहीं कर सकते, डोंट डू स्क्वाट, ये वो आपकी सर्जरी होगी, ऐसा होगा, ऑपरेशन होगा। दिस इज द फुल स्टॉप। रोशनी, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, आप बताइए आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। रोशनी, आई एम वेरी एक्साइटेड नाउ टुडे बिकॉज एक साल शुरू हुआ है नया, एंड व्हाट कुड बी द बेस्ट वे rather than talking about फिटनेस, fitness. यस। So tell me about your journey. How did it all started? ओके, माय And जर्नी, was it easy? नथिंग इजी, आई कैन से दैट, नथिंग इजी, कुछ भी इजी नहीं था, बहुत टफ था ये। Mm-hmm. माय जर्नी इज नॉट इजी, जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी। फर्स्ट ऑफ Okay. ऑल, ओके, ट्रेनिंग लेना, ओके, वहाँ पे 6 months ऋषिकेश में, Mm-hmm. ओके। उसके बाद योगा को एक न्यू फॉर्म देना, Right. क्योंकि पीपल थिंक योगा इज अ वेरी बोरिंग थिंग। ठीक है, गार्डन में जाके अपन ने योगा कर हाँ, लिया, एंड like दैट breathing थिंग, exercise. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एंड दैट थिंग कि योगा इज इनफ, मतलब यही योगा होती है। हाँ. तो मुझे डेफिनेशन चेंज करनी थी योगा की कि योगा इट्स नॉट अ बोरिंग थिंग, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल योगा इज नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप Okay. गार्डन में गए और Mm-hmm. योगा हो गई, दैट्स ऑल। सूर्य नमस्कार कर लिए 11 एंड दैट्स इनफ। सूर्य नमस्कार से बहुत ज्यादा योगा होता है। Okay. देयर इज अ 2 forms ऑफ योगा, अष्टांगा योगा एंड हथा योगा। Okay. ये दोनों के लेवल अप बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, जब मैं इंदौर में आई तो मुझे लगा कि पीपल डोंट हैव आइडिया अबाउट द रियल योगा, Mm-hmm. ओके। तो मैंने यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करी। Mm-hmm. बहुत टफ था लोगों को Convince समझाना, करना, हाँ. कन्विंस करना कि एक्चुअली दे आर नॉट रेडी टू पे मी फॉर द योगा। Mm-hmm. ठीक है, उनके माइंड में जो एक कंसेप्ट था कि योगा के लिए कौन इतना पे करता है, Right. तो वो मेरे लिए बहुत टफ था चेंज करना। आई ट्राई माई बेस्ट। तो मैंने योगा स्टार्ट करी, न्यू फॉर्म स्टार्ट किए योगा के, डिफरेंट डिफरेंट, एट माय स्टूडियो मैंगोस्टीन, एज आई टोल्ड यू अबाउट दिस। देन उसके बाद सडनली देयर इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास था कि मुझे 3 months में अपना स्टूडियो खाली करना है Okay. एट मैंगोस्टीन। Mm-hmm. सिर्फ मेरे पास जनवरी फरवरी मार्च 3 months का टाइम था कि मुझे वो प्लेस खाली करनी है विद इन अ 3 months। Okay. अब मेरे पास 100 clients थे, 100 clients. हाँ, ऑन दैट टाइम। Okay. तो अब मैं कहाँ जाती, मेरे पास 3 months थे। आई डिसाइडेड कि आई वांट टू ओपन द न्यू स्टूडियो इन अप्रैल। Bold decision. हाँ, आई डोंट हैव अ आइडिया, Mm. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे करना है। 1st Feb से मैंने स्टार्ट कर लिया काम करना। Okay. मैंने फर्स्ट टाइम इन इंदौर प्रॉपर्टी, जो डीलर्स होते हैं रियल स्टेट वाले, उनको कांटेक्ट किया, फिर इधर उधर गई। Space and हाँ, बहुत बहुत, मतलब पूरा दिन मेरा हो जाता था कि प्रॉपर्टीज देखना, ये वो, एंड द सबसे बड़ा टास्क ये था कि मुझे उसी एरिया में चाहिए था, दैट अ पलासिया एरिया, Mm. जहाँ मेरा स्टूडियो ऑलरेडी पहले था। मुझे उसी एरिया में क्लाइंट बेस्ड, क्योंकि मेरा क्लाइंट बेस्ड वहीं था। सो फाइनली आई फाउंड वन प्लेस, बट दैट प्लेस वॉज रॉ, फुल रॉ। देन आई फाइंड वन इंटीरियर डिजाइनर, देन धीरे 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 आई स्टेप्ड वन बाय वन, वन बाय वन। 25th April 2023 I started a new studio within 2 months। पूरी रात रात बैठ के मैंने स्टूडियो बनाया, काम किया, सब कुछ किया। आज उस स्टूडियो को
The third year is still going on. So it's a very tough journey for me. So Lots of lots ups and of downs. ups and downs, lots of ups and downs. Tell us about your journey while getting trained in at Rishikesh. That was amazing. ऋषिकेश इज वेरी ब्यूटीफुल. एक योगा को जो ऋषिकेश ने एक नई टेक्नोलॉजी दी है, नई फॉर्म दी है. इवन अ लॉट ऑफ ब्रिटिशर्स फॉरेनर्स आर देयर टू डू योगा. उनकी भी सारी ट्रेनिंग जो होती है वो योगा की ऋषिकेश से ही है. तो दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट इन इंडिया कि वहाँ से लोग फॉरेनर से लोग आते हैं इंडिया में योगा टीचर की ट्रेनिंग लेने, वो भी ऋषिकेश में, क्योंकि उन्हें एक्चुअली वैल्यू पता है योगा की, राइट. जो मैंने वहाँ फील की थी. दे ऑल्सो नीड इट ऑल्सो, बट मेंटली भी उनको काफ़ी वैल्यू पता है. द मेडिटेशन एंड एवरीथिंग इन द रिवर ऑफ गंगा, जो वहाँ पे हमारी सेशंस होते थे. देयर इज आउटडोर सेशंस इन द रिवर ऑफ गंगा, एंड दैट्स अमेजिंग, फुल ऑफ लाइफ. फील्स वेरी स्पिरिचुअल. वेरी स्पिरिचुअल जर्नी. योगा को बहुत बार स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं. हाँ. कैसे उसमें से एक इमोशन या एक इम्पोर्टेंस बिल्डअप होता है? बिकॉज योगा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिटेशन. ओके. उस मेडिटेशन को फील करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल बनना ही पड़ता है. वो जो आपको मेडिटेशन, जो साउंड बॉलिंग और ये सब आपकी हीलिंग होती है, वो एक स्पिरिचुअल वे में होती है, तो नेचुरली डेवलप हो जाती है. ओके. मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी आप कि आप स्पिरिचुअल हो तो ये आप योगा कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक दैट. वो नेचुरली यू कैन हैपन. अकॉर्डिंग टू व्हाट इज बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन? फॉर मी स्पिरिचुअल पर्सन इज just be happy and calm and peace. Live in the present. That is a more spirituality. A lot of people get confused with spirituality और religious होना, या उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं. यार रिलीजियस तो अपने यहाँ काफी है. हर किसी का खुद का अलग रिलीजियस वर्जन है. अलग राइट. वर्जन है, तो वो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो उनका खुद का ही रिलीजन है जो वो फॉलो अप करते हैं. राइट. बट स्पिरिचुअल होना इट्स जस्ट लाइक अ वेरी डिफरेंट थिंग. हम्म. ठीक है. इट्स जस्ट लाइक यू स्पिरिचुअल, इट्स नॉट कि आप रोज टेम्पल जाओ. ठीक है. मेडिटेशन इज स्पिरिचुअलिटी. आप जहाँ हो यू कैन फील अलाइव एंड डू मेडिटेशन. आप जाओ. मेडिटेशन इट्स नॉट लाइक कि आप एक जगह बैठ जाओ और मंत्र करो. आप एक काम कर रहे हो एंड यू स्टिल चैंटिंग, you remember your god. That is also meditation. You thankful for everything, you feeling gratitude. That is also meditation. For me that is also meditation. Do you think in the current time we are missing or we are forgetting all this sort of things? Yeah, definitely. Why do you feel so? For me, just like so much negativity around us, so much negativity. People are pulling your legs all the time. ठीक है. कुछ आपके साथ होते हैं, कुछ आपके साथ नहीं होते, तो एक नेगेटिविटी हो जाती है. और टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा हो गई है कि अपन वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं. खुद से कनेक्ट ही नहीं हो पा खुद रहे. से कनेक्ट, नेचर से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. आई डोंट रिमेम्बर स्टिल कि पेरेंट्स आर गो टू द नेचर. वो अपने बच्चों को आजकल मैंने तो नहीं, गार्डन जैसी चीज आई थिंक मैं यहाँ पे मुझे दिखती नहीं है. जब अपन छोटे थे तब विजिबल चीजें होती थी. अब मुझे वो दिखती नहीं है. गार्डन में भी आजकल होता है कि बच्चों को ले तो जाते हैं बट पेरेंट्स मोबाइल पर होते हैं. मोबाइल पे ही होता है. वो कनेक्शन नहीं होता है. वो कनेक्शन किसी बात से भी नहीं होता. इवन अपन ही आजकल प्रेफर नहीं करते हैं गार्डन जाना. एक है ना मेडिटेशन थेरेपी थी ऋषिकेश में, वो होता है बेयर फुट. ओके. ग्रास पे नंगे पैर चलना. हाँ. इसको भी मेडिटेशन कहते थे कि यू कैन प्ले सम स्मूथ म्यूजिक, एक अच्छा सा सॉफ्ट म्यूजिक चला लिया एंड यू कैन बेयर फुट. एंड दैट एक्टिविटी आई रियली मिस्ड इट, क्योंकि वो यहाँ भी अवेलेबिलिटी भी नहीं है, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है. एंड दैट इज द बेस्ट मेडिटेशन. ओके. योगा को बहुत लोग बोरिंग भी मानते हैं. क्योंकि ऐसा क्यों उन्होंने है? बोरिंग किया है. ओके. उन्होंने बोरिंग किया है, बनाया ही ऐसा. बनाया ही ऐसा है. वो सोचते हैं गार्डन में जाके योगा कर ली, वो हो गया योगा. दिस इज नॉट योगा. ये आप अपने आप को खुश करने के लिए करते हो. झूठी तसल्ली है. झूठी तसल्ली. योगा में बहुत कुछ है करने के लिए. आप सोचते हो 11 सूर्य नमस्कार कर लिए एंड दिस इज कॉल्ड योगा. आपको पता है सूर्य नमस्कार की कितने वेरिएशंस हैं? चंद्र सूर्य नमस्कार, सो मेनी वेरिएशंस. 21 आते हैं, 51 भी आते हैं. ओके. पर पीपल नॉट अवेयर फॉर इट. वो सोचते 11 कर लिए दैट इज इनफ. एंड योगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको पे करने के लिए रेडी नहीं है उसके लिए. योगा बहुत सारा की कंटेंट वैल्यू, ऑलरेडी अवेलेबल है. हाँ, योगा की वैल्यू ही नहीं पता है लोगों को. योगा
ने सबकी लाइफ चेंज की है। मतलब इतने सारे सेलिब्रिटीज हैं आज जो यहाँ पहुंचे हैं तो बिकॉज ऑफ योगा। इवन मैं खुद अपने आप का एक एग्जांपल लेती हूँ कि मैं यहाँ पहुंची बिकॉज ऑफ योगा। मेडिटेशन योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है बट उसकी वैल्यू समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। रोशनी, आप एरियल योगा भी सिखाती हैं, यस। ट्रेन करती हैं, सो इट्स लाइक अ प्लेइंग विद ग्रेविटी, सॉर्ट ऑफ एंटी ग्रेविटी हो गया है। एंटी ग्रेविटी। मेरी ट्रेनिंग एरियल योगा की ऋषिकेश से थी। अच्छा, ओके। दैट वाज द अमेजिंग व्यू। जो गंगा रिवर था वहां से व्यू था और हमारी एरियल बैचेस लगती थी। हम्म। एंड एरियल ये मेरी लाइफ का बेस्ट एरियल सेशंस योगा। थे। एरियल मैं अभी भी ये मानती हूँ कि ओके। एरियल सेशन वाज द बेस्ट सेशन, क्योंकि आप अपनी पूरी बॉडी एक ग्रेविटी फॉर्म पे दे देते हो हाँ, एंड इट्स जस्ट लाइक अ फ्लाई। इट्स लाइक सरेंडरिंग इट्स कंप्लीटली। जस्ट लाइक द सरेंडर योरसेल्फ ऑन द एरियल। दैट इज द बेस्ट फीलिंग। आप उसमें मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप उसमें वर्कआउट भी कर सकते हो। ऐसा सिर दुखता नहीं है, मतलब बिकॉज यू गो यू नो लाइक। इफ यू आर बिगिनर ना तो आपको 2-3 टाइम्स ब्लैकआउट फील होगा व्हेन ओके। यू अप हाँ, when you up लाइक in the यू आर aerial. लाइक You're like हेड इज डाउन हाँ, एंड लेग्स आर अप, सो just 2-3 times ओके। and then you're used to for it na, you feel like amazing. ओके, You loved it. You loved it. कैन बिगिनर्स डू एरियल योगा? Yes, yes. Weight does not matter. वेट डज नॉट मैटर? Weight does not matter. Strength is matter. ओके, Weight does not need matter in aerial yoga. सो 70-80 kg person also can do it Yes, yes. if he is able to pull himself. If you pulling himself and you know the techniques. हाँ, Techniques is more important in every workout. ओके, Every चाहे aerial हो, योगा हो, सब कुछ हो। ओके, अगर आपको टेक्निक्स सही पता है तो आप सही जा रहे ओके। हो। टेक्निक्स मैटर। So are there any important pointers while doing aerial yoga? या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एरिया इज लूजिंग वेट ऑल्सो इन एरियल Okay, योगा। यू कैन लूजिंग द वेट की okay, स्ट्रेंथ डेवलप होती है mhm, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। okay. You You gain flexibility. you gain flexibility. You can do meditation in the aerial yoga. That is the best meditation. You can अच्छा, sit in the aerial loop हाँ, and you can enjoy the meditation also. okay. और sitting as in upside down या In normal butterfly sitting? posture. अच्छा, In butterfly butterfly posture. posture. हाँ, हाँ, okay. So does it benefit in terms of weight loss, stamina building? Yes, stamina building is fine. ठीक है, but strength building is fine. Okay, Strength and flexibility. okay. बहुत flexibility आपको मिलती है In उससे. aerial yoga, there's a courses are there, the Okay. beginner and advanced. हम्म, And if you reached in advanced, तो आपके लिए level up हो जाता है, okay. तो आपके लिए फिर वो weight losing हो जाएगा। हाँ, हाँ, okay. बट क्या एरियल योगा या एंटी ग्रेविटी योगा जिसको बोलते हैं आजकल, ये घर पे भी कर सकते हैं? No, नो, don't take a chance. इट्स रिस्की। हाँ, it's very risky. It's very डोंट डू इट risky. एट होम। No, do and don't. Seriously, don't do. In any kind of workout, आपको घर पे नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आपके सामने कोई इंस्ट्रक्टर है और सही गाइड कर रहा है आपको, देन डू इट। अगर आप ऑनलाइन सेशंस भी लेते हो, ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आपको, देन डू इट। ओके। क्योंकि पोस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, नहीं तो यू गेट इंजर्ड इजीली। जब लोग आपके पास आते हैं तो कॉमन क्या कंप्लेंट्स लेके आते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द ट्रेनिंग? यार कंप्लेंट्स रहती है आजकल जो मैं देख रही हूँ, जो मैं आजकल देख रही हूँ, एक वो कंप्लेंट्स रहती है इंजरीज, नी इंजरीज, बैक इंजरी। बैक इंजरीज। हाँ, ओके। इस वजह से ना लोग रुक जाते हैं वर्कआउट करना, स्लिप डिस्क हो जाता है, ठीक है, तो वो रुक जाते हैं वर्कआउट करना, दे स्टॉप। एंड एक डॉक्टर उनको कह देता है कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते, अब वर्कआउट मत करो, रिस्की है, आपको बैक प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा ये सजेशन है और एक्सपीरियंस है। 4 years बिफोर मैंगोस्टीन पे आई वाज टेकिंग क्लास। मेरी क्लास लेते लेते माय लेफ्ट नी वाज डिसलोकेटेड। माय गॉड। लेफ्ट नी, तो वो जो कप होता है ना, नी कप होता है, वो बॉल इन डिसलोकेटेड। सॉकेट जो है। हाँ, डिसलोकेटेड। आई वेंट टू द हॉस्पिटल। मुझे इतना लंबा प्लास्टर चढ़ा दिया डॉक्टर ने एंड ही सेड कि कभी स्क्वाट नहीं कर सकते, डोंट डू स्क्वाट, ये वो आपकी सर्जरी होगी, ऐसा होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक है, सो दिस इज अ फुल स्टॉप। दिस इज द फुल स्टॉप। मैं आई कांट सिट इन वन प्लेस। I started physiotherapy slowly and I started stretching धीरे धीरे बैक पे। इवन आफ्टर हैविंग दैट हाँ, फ्रैक्चर? 15 days मैंने वो किया। ओके। आफ्टर 1 month आई बैक टू वर्कआउट। मैंने आज तक सर्जरी नहीं कराई है, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया।
जो ये एक मिथ और ये एक जो स्कैरीपन आ जाता है ना, जो एक डॉक्टर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग गलत कह रहे हैं, बट दे डू इट स्टिल आउट एक ऑफ केयर। हाँ, बट स्टिल एक खुद के मोटिवेशन के लिए डोंट स्टॉप any kind of physical activity, any kind of. You can go for the tennis, you can go for the badminton, swimming, whatever you allow, but do it. Eat physical activity पूरे दिन में 24 आप hours घर में पे बैठ के भी करो, पर कुछ तो करो। कुछ करना जरूरी है, क्योंकि वो इंजरी तो अगर आपने एक रेस्ट मोड दे दिया ना, तो फॉरएवर के लिए रेस्ट मोड पे जाएगी। ओके। आप कभी उससे हील नहीं हो सकते। आप ट्राई करना, अपने स्लिप आपको स्लिप डिस्क है सपोज करो, एंड यू कैन सिट ऑल द टाइम 3 months 4 months, वो कभी हील थोड़ी ना होगी। हील होगी? इट्स नेवर हैपन। वो हील होगी ही नहीं। आप उसको मोमेंट दोगे, नीड टू हैव वी हैव यू हैव सर्टेन टू बी लोकोमोशन। ट्विस्ट, हाँ, उसको कुछ देना पड़ेगा हील करने के लिए। सो इट्स बेटर यू कैन गो फॉर द फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग, धीरे धीरे यू स्टार्टेड योगा, देन इट्स पॉइंट ऑन द हीलिंग। ओके। हाउ मच योगा ऑन अ डेली बेसिस इज गुड इनफ? आई थिंक 45 minutes ओके। इज इनफ। ओके। इट्स इनफ 45 minutes। ओके, और यू क्या कैन कॉम्बिनेशन में हमको करना चाहिए? यू कैन गो फॉर द होल बॉडी स्ट्रेचिंग फर्स्ट। ओके। ठीक है, यू कैन ऐड in warm up, you can add a Surya Namaskar, back bending also, some ओके। forms of Ashtanga, some forms of Hatha Yoga. First learn that, and then you can do practice at home. Practice practice is more important in yoga. आप एक दिन में बैक बेंडिंग नहीं कर सकते हो, so you need a practice for this. If you feel go for the daily basis of yoga na, you can come in the shape also. I'm not saying the weight losing. Yoga is not for weight losing. Yoga is for the good shape and mentally effect also. Okay. So you said, Roshni, yoga is not for weight loss. हाँ, But then there is a lot of content डिजिटल पे जो बोलते हैं अब ये योगा कर लो उससे वेट लॉस हो जाएगा। सो क्या मिसकंसेप्शन है? योगा इज नॉट फॉर वेट लॉसिंग। आप कौन सी योगा कर रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। एज आई ओके। सो ये कि आप अष्टांगा योगा या hatha योगा, लेवल अप योगा करते हो, तो आपके इंचेस लॉस हो सकते हैं। ओके। ठीक है, एंड इफ यू एडेड अ डाइट ऑल्सो, ठीक है, अगर आप डाइट कॉन्शियस भी हो, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज राइट इम्पोर्टेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज सो इम्पोर्टेंट इन एवरी वर्कआउट। यू नो, एक कहते हैं ना कि 70% वर्कआउट रहता है, 70% डाइट रहती है, एंड देन 30% वर्कआउट। वर्कआउट। ओके। तो जो आप वर्कआउट कर रहे हो 30% इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू नो वॉट, देयर से लाइक कि आपने 24 घंटे में से आपने 1 घंटा वर्कआउट किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रादर देन 23 hours आप क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं आप कि रेशियो आपने यहाँ, देख लो। हाँ, यहाँ एक्सरसाइज कर लिया देन यू आर हैविंग जंक फूड, नहीं, इम्प्रॉपर स्लीप। इम्प्रॉपर स्लीप। आपकी पूरी जो लाइफस्टाइल है वो इम्पोर्टेंट रखती है ओके। कि आप 23 hours क्या कर रहे हो, आप क्या सो रहे हो, कितना सो रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो एक क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम आज वर्कआउट किया, वेट लूज नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। वो 1 घंटे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, वो 1 घंटा इम्पोर्टेंट नहीं नहीं। है आप जो दे रहे हो। 23 hours आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, क्या खा रहे हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। So yoga should be like a part of your daily routine, पार्ट ऑफ योर डेली not just like one. रूटीन, नॉट अ चॉइस लाइक वन। Yoga में like I do quite often yoga. I'm हाँ, I heard fan of Ramdev Baba since like more than 10 years. ओके, उनके नाइस। videos देख देख के मैं योगा हाँ, करता हूँ, प्राणायाम एंड ऑल। सो quite often he says कि इससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। So हाँ, what is this कुंडलिनी energy? दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, कुंडलिनी मतलब आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। Okay. What यो what are chakras? I'm more curious. एक्चुअली क्या रहता है, जो अपने 7 चक्रास रहते हैं बॉडी के, हाँ हाँ। ठीक है, वो एक्टिव नहीं रहते मोड पे, उन्हें Okay. एक्टिव मोड पे करना पड़ता है। Okay. ठीक है, तो ये जो आपने कहा, जो बाबा रामदेव जी ने कहा है, ये योगा इज द पार्ट ऑफ लाइक स्पिरिचुअल, जो आपने कहा ना, तो उससे अपने चक्रास एक्टिवेट होते हैं। Okay. आपने एक बार नोटिस की होगी, जो डेली रूटीन पे योगा करते हैं वो थोड़े से काम होते हैं, Hmm. थोड़े से पीस ऑफ माइंड में होते हैं, Patient, पेशेंट होते हैं। अगर कोई फाइट भी उनकी रहती है तो उनकी पीच इतनी लाउड नहीं हो balance, mental पाती, balance. मेंटल बैलेंस होता है, या कोई कुछ भी रहता है, तो थोड़े काम रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कई सिचुएशन में भी ना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। Hmm. ठीक है, मुझे ऐसा पर्सनली आई फेल्ट, इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी चक्रास पे काम करते हैं। हाँ, अपने हाथ चक्रास पे काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अपन को हील करना, यू नो व्हाट, मैं आपको हील नहीं कर सकती। Hmm. यू आर द ओनली पर्सन कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, दैट What a इज मोर beauty it इम्पोर्टेंट। is. या
आप ही अपने आप को हील कर सकते हो, मैं आपको हील नहीं कर सकती हूँ। यू आर द ओनली पर्सन यू कैन हील योरसेल्फ। वो अब आपको कैसे करना है, यू हैव टू चक्रास एक्टिवेट, आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। बट इज इट लाइक विजुअली तो नहीं दिखता है, मतलब हाउ डू वी फील अबाउट इट, ये चक्रास ये यू एनर्जी मेरे फील अराउंड है? यू फील सो रिलैक्स्ड। ओके। आपको नेगेटिव एनर्जी कोई कनेक्ट नहीं करती है। हाँ। सराउंडिंग में तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, ओके। ठीक है, बहुत, पर तो फील होती भी है, हम्म। ठीक है। यू नो एक थेरेपी थी, उसमें योगा में हम शेकन नहीं करते थे। हम जब करते थे ना, वी आर ओके। नॉट शेकन, क्योंकि उसकी एनर्जी आपके पास आ जाती थी। विल अच्छा। डू नमस्ते। हाँ हाँ। हमें वहां पे सिखाया था, वेयर यू गो स्टार्टिंग स्टार्टिंग नमस्ते। विद द नमस्ते। ओके। शेकिन मत करो, क्योंकि हो सकता है उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाए। एक टच होता है, हम्म। योगा में टच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टच। अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, जो भी है, योगा की ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो टच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो टच से ही आप बहुत कुछ सीखते हो। तो उसमें हमको एक सिखाया करते थे कि स्टार्टिंग प्रेयर्स एंड यू कैन मीट समवन, या जस्ट डू नमस्ते ओनली। क्वाइट आई मीन कपल ऑफ मिनट्स बैक यू वर सेइंग कि एक प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सो हाउ शुड वन बी कंसिस्टेंट? एडिक्टेड बहुत जरूरी है। ओके। एडिक्शन होना बहुत, मैं एक एडिक्शन वर्ड यूज नहीं करूंगी, बट एक खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए, अगर अपन एक दिन मिस कर लें, अपन एक दिन मिस भी कर लें क्लास, तो वो अपन को इनकम्प्लीट फील होना चाहिए कि यार आज अपन ने स्किप किया, समथिंग रॉन्ग, थिंग्स मिसिंग। समथिंग इज मिसिंग, वो फील खुद को आ जाना चाहिए। अपन इतने सारे अपने जिम के गैजेट्स उठा के जाते हैं, हम्म। जिम की आज प्रोटीन ले जाते हैं, जिम बैच ले जाते हैं, ये वो, ये एक एडिक्शन हो जाता है ना, हम्म। कि जिम जाना है डेली, ठीक है, वो एक प्रैक्टिस हो जाती है बॉडी को लेके भी। सिर्फ अपनी बॉडी को नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रैक्टिस हो जाती है। आप देखना, अगर आप जिस दिन योगा करते हो ना, तो आप एकदम काम रहोगे और आपका दिन अच्छा रहेगा, या वर्कआउट करते हो तो आपका दिन अच्छा रहेगा, ट्रू। ठीक है। लेकिन आपने वो मिस कर लिया, तो आपको एक इरिटेशन, एक एंगरनेस हो सकता है आ जाए, कंट्रोल शायद उतना ना हो। नहीं हो पाता है। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल, आपको मेंटली भी उतना ही कंट्रोलनेस आपके अंदर होगा। पर मुझे लगता है रोशनी कि हम लोग बहुत सारे लोग न्यू ईयर आते हैं, रिजोल्यूशन ले लेते हैं, और वो मिसिंग वाला फैक्टर तो फील हो जाता है, हाँ। बट देन एक वो डेडिकेशन और परसिस्टेंस नहीं आ पाता है। पीपल इवन एप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, दे रीड बुक्स, रीड करते हैं, बट एक परसिस्टेंसी नहीं आती है उसमें। फॉर मी, एंड मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कंसिस्टेंसी के लिए, कि हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो एक कंसिस्टेंसी रूटीन में आती है ना, हम्म। ठीक है, ठीक है, वो एक कंसिस्टेंसी बन जाती है। अपनी अपनी बॉडी को नीड है लंच की, डिनर की, तो वही नीड अपनी बॉडी को वर्कआउट की भी है, वो हमें समझना पड़ेगा। ये जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन का कंसेप्ट है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोग दिसंबर, दिवाली से दिसंबर तक इतनी ओवर ईटिंग करते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशन तक, कि अब हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन पे ही सब करेंगे, एंड इट डजंट हैपन। और वो भी सिर्फ 3 मंथ्स चलता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो 6 मंथ्स चलेगा न्यू ईयर रिजोल्यूशन, वो भी आपका जनवरी फरवरी तक ही चलेगा, जिम के सब्सक्रिप्शंस बिक जाते हैं। बस। उसके बाद वो रिजोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहती है। सो इट्स नॉट अबाउट रिजोल्यूशन, डू वन थिंग, आप अपनी लाइफस्टाइल ही बना लो ना उसको, तो आपको कोई रिजोल्यूशन लेने की नीड ही नहीं है। व्हाई यू नीड रिजोल्यूशन फॉर दिस थिंग्स? अगर आपको रिजोल्यूशंस लेना ही है, तो ये लो कि हम जंक फूड नहीं खाएंगे, पार्टीज नहीं करेंगे, चिल करेंगे, मतलब कुछ भी अच्छे रिजोल्यूशंस ले सकते हो। वर्कआउट को तो एक लाइफस्टाइल बना ही सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ डेज। ओके। यंग जनरेशन अगर आपके पास आती है, हाउ वुड यू एडवाइस और हाउ डू यू ट्रीट देम इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग? मुझे यंग जनरेशन के साथ बहुत मजा आता है वर्कआउट करने में, ओके। बहुत मजा आता है। उनको मुझे न्यू न्यू चीजें कराने में बहुत मजा आता है, ट्विस्ट एंड ऑल, ओके। बहुत मजा आता है उनकी, क्योंकि उनकी बॉडी इतने एक्टिव मोड पे रहती है ना अभी। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनको ये करा सकती हूँ, हैंडस्टैंड करा सकती हूँ, हैंडस्टैंड करा सकती हूँ। तो मुझे उनके साथ काफी मजा आता है, और उनको भी काफी मजा आता है न्यू न्यू चीजें सीखने में। तो यंग एज इन आप बोल रहे हैं किड्स या somebody like Gen Z and all? किड्स को तो मैं जिमनास्टिक प्रेफर करती हूँ, एंड Okay. स्पेशली इन किड्स एरियल योगा। Is it safe हाँ, इट इज सेफ। for kids to do यस, aerial yoga? यस, इट इज सेफ। Okay. आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं,
थोड़े से, बाकी इट इज सेफ फॉर किड्स योगा। ओके। एंड सबसे बेस्ट थिंग होती है कि उनको डर नहीं लगता। इफ हाँ, दे फॉल डाउन ना, वो गिर भी जाते हैं ना, तो गेट अप इजीली इन अ सेकेंड। राइट। तो उनको कोई डर नहीं लगता, उनको मजा आता है करने में। उनको फियर का डेफिनेशन ही नहीं उनको पता फियर है। का डेफिनेशन ही नहीं पता है ना, उनको पता ही नहीं फियर क्या होता है। दे इंजॉइंग अ लॉट इन द ईयर। बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, इन अ स्कूल में एक सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, वो योगा है। क्योंकि आते 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 उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। जो मैंने अभी 25 और 22 एज वाले लोग देखे हैं ना, आफ्टर स्कूलिंग के भी जो मैंने देखे हैं 15 प्लस, तो मैंने देखा है कि उनके उनके अंदर मैंने एक चीज देखी थी, एंजाइटीज 15 प्लस में भी। क्योंकि जो अभी स्टडी का लेवल बहुत है, ज्यादा हो रहा है इनफैक्ट आजकल। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो उनके अंदर वो एक योगा एंड मेडिटेशन होना चाहिए, ताकि उनका माइंड रिलैक्स रहे, और वो जो स्टडी का इतना प्रेशर है, उनको इजीली ले पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्कूल में थर्ड फोर्थ ईयर्स के बाद एक योगा सब्जेक्ट जरूर होना होना चाहिए। चाहिए विद इन द करिकुलम। राइट। एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, और उसमें सारी योगा की एक्टिविटीज होना चाहिए, उनको मेडिटेशन के लेवल अप होना चाहिए। और ये यहाँ नहीं है, लेकिन यूके सिटीज में है, अपने यूके कंट्रीज में है, है। उनके में सब्जेक्ट है योगा। विच इज सैड फॉर द इंडियन करिकुलम, सेट फॉर द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वहां पर है कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्वेंट हमने और वो किया है। यहीं से सीख के जाते हैं, हम्म। और वो वहां सिखाते हैं। इन ऋषिकेश में तो मेरे सामने लाइव एग्जांपल्स थे यार, कि वो हमसे ही सीख के जा रहे हैं और वहां ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां वैल्यू है। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को नहीं सिखाते हैं योगा, वो सिर्फ दो तीन पॉस्चर्स दिखा सिखा दिए, दैट्स ऑल। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उनको पूरी थ्योरी भी होनी चाहिए। थ्योरी करेंगे तो ही प्रैक्टिकल करेंगे ना, राइट। थ्योरी के बिना कैसे प्रैक्टिकल एंड द होगी वो सैड चीज। पार्ट कि हम उनका कल्चर अडॉप्ट करके बर्गर्स एंड पिज्जा पे बच्चों को हाँ, मूव बर्गर कर एंड रहे हैं। पिज्जा पे, और बच्चों को टेनिस खिलाने ले जाते हैं, हाँ। ये सब एक्टिविटीज करवाते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट योगा इज मिसिंग। So what is the difference between doing yoga and I mean benefits का difference in terms of doing Pilates or a strength exercise and doing yoga? लोग ये पिलाटे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, हर किसी की एक अलग डेफिनेशन होती है। हम्म। एक हर लोगों की चॉइस भी होती है। मुझे ये करना है, ये नहीं करना। हाँ, जैसे कोई योगा पीपल होते हैं, तो उनको सिर्फ योगा करना है, मैट योगा होती है। पीपल लव टू स्टे इन द मैट, ठीक है, ओके। कि उनको सिर्फ मैट योगा करनी दे है, गेट अ फील। गेट अ फील ऑफ मैट और ये सब। और पिलाटे, इट्स काइंड ऑफ, अभी जो चल रहा है पिलाटे रिफॉर्मर्स, मशीन पे चल रहा है, हम्म। तो वो भी लोगों की चॉइस है मशीन पे करना, ठीक है। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी लोगों की चॉइस है। हर वर्कआउट में प्रॉफिट है, ऐसा यू आर नहीं है। मूविंग योर हाँ, बॉडी। ये मूविंग योर बॉडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हो, अपनी बॉडी मूव कर रहे हो, हम्म। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये वर्कआउट अच्छा नहीं है, वर्कआउट नहीं है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। एंड लोगों को चेंज भी तो चाहिए। अगर वो योगा कर रहे हैं मैट पे, तो वो बोर हो जाके स्विच कर लेते पिलाटे पे, स्विच कर लेते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। कुछ ना कुछ नया तो चाहिए, स्पेशली इंदौर पीपल। अभी मेरा लास्ट ईयर से काफी एक्सपीरियंस रहा है कि ये लोगों को काफी कुछ नया चाहिए, वैरायटी चाहिए वैरायटी चाहिए। योगा में भी। योगा में भी हर बात में चाहिए, लोग बोर हो जाते हैं, डूइंग द सेम एक्सरसाइज अगेन एंड सेम अगेन। एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। सो दे डोंट लाइक द रूटीन बेसिकली। दे डोंट लाइक अ रूटीन, उनको एक ही सेम वर्कआउट बोर करता है। सेम वर्कआउट, ये बात मैंने अपनी स्टूडियो में भी देखी थी, कि वो सेम वर्कआउट उनको बोर कर रहा था। वैसे मोनोटोनियस हो जाता है उनके लिए, तो आई ट्राई माई ऑल्सो बेस्ट कि उनको कुछ न्यू दो एवरी डे, कुछ नया। तो मैं कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ, जैसे अभी एरियल योगा लाई, फिर स्टिक योगा लाई, लाइक द बाम्बू स्टिक होती है ना, स्टिक योगा हो गया। ओके। मैंने मैंगोस्टीन पे हॉट योगा वर्कशॉप की थी, ओके। सोना बात एंड ऑल। सोनाबाद की। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप, मुंबई में होती है काफी, बट ओके। मैंने मैंगोस्टीन पे भी ट्राई की थी। इट वाज अमेजिंग वर्कआउट, पूरा स्वेटिंग आउट होता है, इवन ओके। यू कैन रिमूव योर टैनिंग ऑल्सो। तो इट्स अमेजिंग, क्योंकि आपकी बॉडी एक अलग ही टेम्परेचर मोड पे रहती है, और ओके। उस टेम्परेचर मोड पे आप मूव कर रहे हो अपनी बॉडी को। हम्म। तो दैट वाज द अमेजिंग वर्कआउट। ओके। तो इंडोर पीपल आर अट्रैक्टिंग ओनली न्यू थिंग्स, न्यू वर्कआउट, सेम न्यू थिंग, रूटीन पसंद नहीं। न्यू फूड ऑल्सो। हम्म। आप कोई नया रेस्टोरेंट देखो, नया क्लब देखो, देखो वहाँ कितना क्राउड है कुछ मंथ्स तक तो। एक नया फॉर्म चल रहा है which is I was when I was researching for this
एपिसोड एनिमल फॉर्म होता है या व्हाट डू यू एनिमल कॉल फ्लो, इट? एनिमल एनिमल फ्लो, फ्लो, यस एनिमल करेक्ट, फ्लो, एनिमल फ्लो। यस। टेल अस अबाउट इट, व्हाट? एनिमल फ्लो बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट है। जैसे मैंने आपको कहा एरियल है, ये मैंने बैंगलोर से ट्रेनिंग ली थी, निंजा देव से। ओके, वो बहुत अच्छे कोच हैं एनिमल फ्लो के। काफी लोग इंदौर के वहां से ट्रेनिंग ले चुके हैं, ओके। बट बहुत अमेजिंग है। उसकी फॉर्म सही होना चाहिए। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत मैंने होती है। देखा था एक वीडियो, हाँ so इट रिमाइंडेड मी ऑफ विद्युत जामवाल डूइंग हाँ सम हाँ काइंड ऑफ हाँ स्टफ। हाँ। इट विदुर वाज लाइक, जामवान अभी रिसेंटली एक वरुण धवन की मूवी आई थी भेड़िया, हाँ, उसमें उसने ट्रेनिंग ली थी ओके, एनिमल फ्लो की, और वो भी निंजा देव सर से ही ली थी। अच्छा, यस, ओके। एंड इट्स अ वेरी अमेजिंग आप वर्कआउट। आप एक हैंड के ऊपर आप बहुत एक सारा हैंड के ऊपर आपको पूरा प्रेशर या प्रेशर डालना है। वेट आप हैंडल आपकी करते रिस्ट हो। की ट्रेनिंग और ये सब की ट्रेनिंग होती है पहले। ओके, आप ऐसे ही नहीं जा सकते उसमें। उसका कोर कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसमें, क्योंकि आप फ्लो कर रहे हो। इट्स लाइक अ फ्लो हम्म। एंड स्मूथ फिनिशिंग होती है उस वर्कआउट में। बहुत बहुत अच्छा वर्कआउट है। मैं कहती हूँ सबको ट्राई करना चाहिए, बट विद अ गुड इंस्ट्रक्टर, नॉट टू ट्राई इट होम। नॉट ट्राई टू इट। और वही इंस्ट्रक्टर को जिसने ट्रेनिंग लिया और जो आपको करेक्ट फॉर्म। मैंने देखा है इंदौर में बहुत सारे फॉर्म्स एनिमल फ्लो के इनकरेक्ट रहते हैं। अगर आप, देयर इज अ रिस्क ऑफ इंजुरी। यस, रिस्क ऑफ इंजरी, तो आप करेक्ट इंस्ट्रक्टर के पास जाओ, इंस्ट्रक्शन के पास जाओ और उससे ये सीखो। तो आई थिंक सो यू आल्सो हैव सर्टेन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशंस? यस, ओके। एनिमल फ्लो, हम्म। एरियल योगा, ओके। मतलब अगर कोई न्यू फॉर्म आता है तो आई एम रियली, बिकॉज आई लव लर्निंग स्टिल, मुझे पसंद है, स्टिल लर्निंग। मैं यही बोलूंगी, आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट ट्रेनर, बट आई एम स्टिल लर्निंग। मुझे सीखना बहुत पसंद है और उसके बाद फिर सिखाना बहुत पसंद है। ओके। So Roshni, somebody if he wishes to take fitness as a career, so what is the path? लुक, फिटनेस करियर इट्स अ अमेजिंग पाथ, ठीक है, पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी जो मैं देख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, व्हाट इज दैट? ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स हम्म। मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या होती है? आप यूडेमी कोर्सेरा पे जाके आपने चैप्टर्स को फॉरवर्ड हाँ, फॉरवर्ड करके चला ऑनलाइन लिया। ट्रेनिंग क्या होती है, मतलब आप कैसे एक इंस्ट्रक्शन को, कैसे एक इंस्ट्रक्टर को आप एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं। लोग सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग का एंड दे ओपन द जिम। दिस इज इनकरेक्ट। हमने अपनी लाइफ की 2 2 इयर्स दिए ट्रेनिंग के, 2 इयर्स, एंड उसमें टच बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई से योगा में। राइट, एंड देयर इज जब अ लॉट तक ऑफ आप एक लाइफस्टाइल जेस्चर चेंज आल्सो। जब तक आप एक जेस्चर फील नहीं करते हो, एक वहां पे एक फील नहीं करते हो कि आपको जो आप जिस गुरु से ट्रेनिंग ले रहे हो वो आपको कैसे सिखा रहा है, क्या नहीं सिखा रहा है, उससे आप एकदम ऑन पेपर ट्रेनिंग नहीं लेते हो, वो आप नहीं बन सकते अच्छे इंस्ट्रक्टर। ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होती कोई ट्रेनिंग। आपके पोस्चर्स आप किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। उसको इनकरेक्ट पोस्चर्स कराते हैं या उसको गलत ट्रेनिंग देके। So one should get formally educated. यस, So what are the options? देयर इज सो मेनी ऑप्शंस। आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। So people might find it expensive. हाँ, पर इन इंडिया में भी है। Okay. इंडिया में भी बहुत अच्छे कोचेस हैं, आप उनसे भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले, क्या आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। बट ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं नहीं मानती उस ट्रेनर को कि वो एक अच्छे, या मैं बोल सकती हूँ क्लियरली कि वो एक अच्छा ट्रेनर है। Rishikesh is one option. ऋषिकेश इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन द Patanjali योगा। and all. अगर आपको क्रॉसफिट ट्रेनिंग लेनी है तो यू गो टू द मुंबई, यू गो टू द दिल्ली। आप वहां जाके ले सकते हैं। 6 6 मंथ्स के कोर्सेस ने, 8 मंथ से, क्योंकि आप ट्रेनिंग के बाद आपको प्रैक्टिस भी तो करनी है। आपकी हमने एग्जाम्स दिए, हमने Okay. एग्जाम्स भी दिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप क्या एग्जाम्स दोगे? देयर इज नो एग्जाम्स। It's a self-paced हाँ, program. हमारे जो गुरुजी थे वो हमारे पोस्चर्स चेक करते थे और हमसे बेनिफिट्स पूछते थे कि इसके बेनिफिट्स क्या है इस पोस्चर के। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके मैं कोच बन के आऊँ? But that said, do trainers earn money? या Okay. How much money? हाउ मच I mean, मनी? is it handsome? नो, नो इट्स नॉट हैंड्स। It's not handsome. क्योंकि मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक है ना, लोग जारा के यहाँ शॉपिंग करना हाँ, पसंद करेंगे, हाँ। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेना पसंद करेंगे, लेकिन अगर वही ट्रेनर हम्म। फीस बढ़ा देना
तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स नॉट वर्थ। इट्स नॉट वर्थ, इट्स नॉट वर्थ। आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं पे करते हैं। आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर पे, अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो। दे लुक इट एज एक्सपेंस, यस। नॉट एज इन्वेस्टमेंट। हाँ, आप क्यों नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं समझ में आता। और ज़ारा का जो एक्चुअली एक्सपेंडिचर है वो इन्वेस्टमेंट लगता है। वो ले लेते हैं, वो एक्सपेंसिव बैट्स ले लेंगी, सब कर लेंगे, लेकिन आप जिम में नहीं पे करोगे। एंड सबसे बड़ी बात, मैं एक फिटनेस इंडस्ट्री और फिटनेस वर्ल्ड को बोलना चाहती हूँ कि डोंट मेक इट चीप। इन इंदौर अ लॉट ऑफ जिम गोइंग फॉर अ लाइक अ होल ईयर एक पैकेज बना देते हैं, उसके बाद वो लोग पैकेज पे करके वो जिम आते ही नहीं है। उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती है, क्योंकि आपने उसको इतना चीप बना दिया है, उसकी वैल्यू गिरा दी है आपने। 6 मंथ्स, होल ईयर्स उसने पे कर दिया, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रही, क्योंकि आपने उसको इतना चीप बनाया है। आपने देखा होगा आजकल हर एक लेन में 4 जिम है। राइट। क्यों 4 जिम है? क्योंकि आपने उसको चीप बना दिया है। आपने कहीं से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ली, आपने स्टूडियो खोल लिया एंड यू बिकम अ ट्रेनर। मशीन्स ले आए और आप मशीन्स ले आए, यू ट्रेन। स्टार्ट दो इनवाइटिंग साल कस्टमर्स। कंटिन्यू जिम करने से आप ट्रेनर नहीं बन सकते। कम से कम आपको लाइफ में एक्सपीरियंस चाहिए। 10 इयर्स का, 8 इयर्स का, 6 इयर्स का, 5 इयर्स का, एटलीस्ट 4 इयर्स का। आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग करनी है, तो आपको समझ में आता है। आपको एक ऐसा ट्रेनर बनना चाहिए कि कोई आपके सामने हो ना, तो आप उसके एक्सरे निकाल लो कि उसको ये नीड है, उसको पीसीओडी है, उसको पीसीओएस है, जो जो प्रॉब्लम है आप देख के से ही बता दो। आपको इतना टाइम ही नहीं लेना चाहिए। वो तब होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो, अपनी ट्रेनिंग सही जगह से लिया। 2 इयर्स अपनी ट्रेनिंग में देखना एक गुरु जी को। यू नो व्हाट्स अप, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी ऋषिकेश में। देयर इज नो फोन कॉल्स, वाओ, अमेजिंग। नो नेटवर्क। देयर इज अ रूल ऑन पेपर, हमको एक फॉर्म दिया था, देयर इज अ रूल। सैटरडे सैटरडे मैं अपने मॉम डैड से बात करती थी। हमें एक डाइट पे रखा गया था हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के सो लिए। ऑल दैट टॉक्सिसिटी इज लाइक आउट। यस। वो एक ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब आप बहुत, मतलब हम कह सकते हैं कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने वहाँ कुछ दिया है, इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो तो बहुत बच्चे आजकल होता है कि भाई मैं ऋतिक रोशन की डाइट है, तो वो ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई तो क्रिएटर होता है, वो यस, बताता है आई हैव डिकोडेड ऋतिक रोशन का डाइट एंड स्टार्टेड फॉलोइंग। मैंने ये सप्लीमेंट लिया है, ये प्रोटीन लिया है, हाँ, एंड दैट्स ऑल। स्टार्टेड ईटिंग एंड वो कंटेंट हाँ, दिखाते हैं एंड द अदर्स गेट इन्फ्लुएंस्ड। यस है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आप तो, और आप अपनी बट देयर किस, आर लॉट ऑफ फिटनेस क्रिएटर्स आल्सो हु आर लाइक डायरेक्टली शोइंग इट। हाँ, वो देखो अपने प्रमोशन के लिए करते हैं। उनकी स्ट्रेटजीज है कि प्रमोशन ऐसे ही होता है, तो वो अपने प्रमोशन के लिए करते हैं। पर आपको तो एक्सपीरियंस, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। ऋतिक रोशन की बॉडी अलग है, उसका बॉडी टाइप अलग है, उसका मेटाबॉलिज्म अलग है। यू कांट कंपेयर इट। राइट। वो बहुत सालों से वर्कआउट कर रहा है, उसने अपनी बॉडी ऐसी नहीं बनाई है। उनका क्या गेन क्या लॉस हो रहा क्या होगा वो आपको गेन एक है, वीडियो में क्या नहीं दिखता लॉस है। है, वो नहीं एक वीडियो में आप जज कर सकते हैं ना। वो कितना लॉस कर रहा है और वो क्या मील ले रहा है। वो सेलिब्रिटी है, वो कर सकता है। उसके आगे पीछे बहुत सारे लोग हैं हु इज ट्रैकिंग। पर्सनली कोच होता ही है, जो उसको टाइम टू टाइम मील देता है। टाइम टू टाइम इतने ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए, इतना लॉस होना चाहिए। वो अपन नहीं कर सकते। तो वो एक मिसकंसेप्शन हो जाता है ऑनलाइन ट्रेनिंग से, तो मैं वो प्रेफर नहीं करती। Any books that you read, or would you like to recommend any 2 3 books which are good to read to understand importance of yoga or any sort of fitness? मैंने आर्टिकल्स बहुत पढ़े हैं हाँ हाँ। फिटनेस को लेके। ओके। मैंने सारी सेलिब्रिटीज और इन सब के आर्टिकल्स बहुत रीड किए हैं, जो मुझे काफी इंस्पायर किया है। ओके। एक आमिर खान की मूवी आई थी दंगल, हाँ। उसका मैंने एक आर्टिकल रीड किया था। The body transformation he did. यस। उसका ये कहना था कि उसने ना मील्स प्रॉपर खाए। एक आपकी प्लेट है, उसमें सब कुछ होना चाहिए। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स। हम क्या करते हैं, बस राइस खा लिए, या तो चपाती बहुत सारी खा लेते या तो चपाती नहीं खा ली, चपाती खा ली तो राइस नहीं खा लिए। उसने अपनी प्लेट तक उस आर्टिकल्स में दिखाई थी। उसकी प्लेट में सब पोर्शन था, हैं। मिनरल्स का, विटामिन्स का, सब प्रोटीन का, सब था। उसकी प्लेट फुल ऑफ फूड थी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यू। प्रॉपर न्यूट्रिएंट वैल्यू।
कि ये सब पोर्शन डिफरेंट डिफरेंट थे ना। But do you think इत, it needs to be tracked always? हाँ, Okay. वो जरूरी भी है आपकी डेली रूटीन में। आप मुझे एक बात बताइए सर, आप 10 बाउल दाल एक साथ खा सकते हैं नहीं, ऑन दैट definitely नहीं. टाइम? 10 बाउल कर्ड एक साथ खा सकते हैं? नहीं खा My सकते। body would explode. वो एक स्कूप प्रोटीन करता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो प्रोटीन के मिसकंसेप्शन है ना, कि प्रोटीन लेने से हमें ये हो जाता है, प्रोटीन लेने से फीमेल बॉडी में ये हो जाता है। दिस इज रॉन्ग। Protein, we are talking about the natural protein which is नेचुरल coming प्रोटीन, and not whey protein या other हाँ, supplements. वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको एक अच्छे बॉडी बनानी है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, Other बिल्डअप करनी instructions. है। और अगर आपकी नी में पेन है, क्या देखो 40 के एज के बाद ये बॉडीज की इंजरीज है ना, ये बढ़ जाती है। नी नी प्रॉब्लम हो जाती है बैक, क्योंकि आपके अंदर प्रोटीन की कमी, विटामिन B12 की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, जो आजकल सबको हो रही है। लोग विटामिन B12 के इंजेक्शंस ले रहे हैं। सो इट्स बेटर आप प्रोटीन लीजिए ना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन टेक अ फुल प्रोटीन, आपकी बॉडी में आ ही रहा है, ठीक है। Correct. लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर प्रोटीन नहीं है। पनीर का जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों को कि Propaganda है जो यस, पनीर कि fulfill कर देगा पनीर protein. कि पनीर खाना तो उनको लगता है इट्स हाई So प्रोटीन। what all other options are there You can for go for vegan the diet? tofu protein. Tofu. Okay. You can go for the tofu protein. उसका टेस्ट इतना वो नहीं होता है, पर यू कैन मेक सम, क्या कहते हैं, सम डिफरेंट डिशेस, या तुम अच्छी रेसिपीज में चाट भी मसाला डाल के आप खाइए. कुछ भी उसको कर सकते हैं। But consume it. हाँ, Okay. अगर आप एक अच्छा प्रोटीन भी लेते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, तो वो भी अच्छा है। सत्तू इज नॉट अ प्रोटीन। सत्तू इज ऑल्सो नॉट अ प्रोटीन। जो ये लोगों की मिसकंसेप्शन है ना प्रोटीन को लेके, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट्स इट्स रियली गुड फॉर द हेल्थ। How does a layman person track कि उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू मिली है या नहीं मिली है? वो यार देखो, एक्चुअली क्या है ना सर, आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है ना कि लोगों के पास खाना खाने का टाइम नहीं होता है प्रॉपर। हम्म. प्रॉपर हम स्विगी जोमेटो कर रहे हैं. स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, कुछ भी खा लिया, बर्गर खा लिया लंच में, कुछ भी खा लिया, मतलब वो एक प्रॉपर प्लेट में जाता ही नहीं है। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको फूड मिल ही नहीं रहा है। तो इन सब की जो अपनी अपनी जो आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है कि अपने अपन टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं उसके लिए, तो जो एक प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं वो पूरी कर लेते हैं। ओके. तो मैं एज अ इंस्ट्रक्टर सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डॉक्टर से या कोच से पूछ के प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन आप प्रोटीन तब लीजिए जब आप वर्कआउट भी जा रहे हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, प्रोटीन तभी काम करेगा, नहीं तो फैट बनेगा, यू गेनिंग वेट। एंड फीमेल बॉडी को भी प्रोटीन बहुत जरूरी है। एक एज के बाद तो फीमेल बॉडी को प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसमें भी शायद एक मिसकंसेप्शन होता है अराउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यस, पर कि प्रेगनेंसी में आफ्टर 3 मंथ्स बाद डॉक्टर आपको प्रोटीन देता है, प्रोटीन पाउडर का डब्बा देता है आपको। क्या करोगे फिर? क्योंकि आपके बच्चे को भी उतना ही प्रोटीन जरूरी है। बट देन हाउ अबाउट एक्सरसाइज, बिकॉज आपने बोला प्रोटीन खाना है पर एक्सरसाइज साथ में करना है. सो कैन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री नेटल स्टेज पे योगा या दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज कैन बी डन? यस, बिग यस। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो लास्ट 2024 में लिया मैंने। मैंने स्टार्टिंग मंथ से 2023 नवंबर में आई वॉज प्रेग्नेंट। 2024 में मैंने अपने बेबी बॉय को मेरी लाइफ में आया। सैटरडे तक मैंने क्लास ली है, मैंने वर्कआउट किया है, संडे को मैंने बेबी डिलीवर किया है। यस, इसलिए क्योंकि मेरी बॉडी पूरी एक्टिव थी 9 मंथ्स। आपने शायद सुना यू होगा, आर लाइक कंटिन्यूअसली डूइंग योगा एंड ऑल. कंटिन्यूसली डूइंग नॉट ओनली योगा, आई एम डूइंग अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैंने 9 मंथ्स की ऑल थ्रू है। 9 months. ऑल थ्रू 9 मंथ्स। आपने शायद देखा होगा जो अपने नानी दादी होते थे उस टाइम पे, वो कहते थे काम करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी, काम करो। राइट. इन लास्ट 2-3 मंथ्स में तो वो तो और ज्यादा काम करवाती थी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये जो मिथ है एक, कि आप प्रेग्नेंट हो आपको वर्कआउट नहीं करना चाहिए, इट्स रॉन्ग। आपको ज्यादा वर्कआउट करना चाहिए। So what are any key exercises? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इट्स मोर Strength training. इम्पोर्टेंट, एंड योगा, Okay. ब्रीदिंग एक्सरसाइज,
आपको एक नॉर्मल डिलीवरी तक पहुंचाने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है विद अ गुड इंस्ट्रक्टर। हम्म, प्रीनेटल के जो भी आपके इंस्ट्रक्टर है उसको, आजकल 80% ऑपरेशन पे जाते हैं हम्म, फीमेल बॉडी। क्यों? राइट। क्योंकि वो 9 मंथ्स रेस्ट मोड पे होती है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो रेस्ट मोड पे नहीं होती है, या जिनके केसेस, 6-7 मंथ तक या वो ऑफिस जाते हैं, हाँ उसके बाद में दे डोंट। हाँ, कुछ केसेस प्रिकॉशनरी। कॉम्प्लिकेशंस, किसी के कुछ केस हो जाते हैं तो ऑपरेशन पे जाते हैं, बहुत कम लोग नॉर्मल पे जाते हैं। बट आपको वर्कआउट करोगे तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि उस टाइम पे यू हैव डबल पावर इनसाइड यू। डबल पावर इनसाइड यू, यू हैव टू हार्ट्स, टू हार्ट बीट्स। तो आपकी पावर और डबल हो जाएगी, जो मैंने फील की है। तो आई थिंक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन प्रेगनेंसी, मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको जो खाना है आप खाओ प्रेगनेंसी में, प्रोटीन आपका हाई होना ही चाहिए, जो आपको हैव अ डॉक्टर हेल्दी डाइट, सजेस्ट करते हैं। बट डू स्ट्रेंथ मैं ट्रेनिंग तो या इन इंदौर के एक्सरसाइज। डॉक्टर्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि अपने क्लाइंट्स को, जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं प्रेगनेंसी को लेके, उनको मोटिवेट करो वर्कआउट के लिए। इन प्रेगनेंसी देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ थायराइड एंड पीसीओडी ऑल्सो, और ये दोनों तभी हील होते हैं जब आप वर्कआउट करते हो। तो सो व्हाट हैपेंस इन द पोस्टपार्टम डिप्रेशन? इट्स बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस, स्लीपलेस नाइट, ठीक है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, यू आर ऑन द फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू, करेक्ट। न्यू A lot थिंग of फॉर यू। bodily changes happen. बॉडी, देयर इज अ डाइट चेंजेस ऑल्सो, Hmm. कंट्रोलनेस कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, इट्स नॉट गुड फॉर योर बेबी, इट्स गुड फॉर योर बेबी। ये सब चीजें जो आ जाता है, एक कंट्रोलनेस आ जाती है, वो आपको डिप्रेशन देता है। लेकिन मैं इस डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकल गई बिकॉज ऑफ वर्कआउट एंड मेडिटेशन। Okay. मैंने आफ्टर डिलीवरी 29 जुलाई को मुझे बेबी हुआ था, 15 अगस्त को आई बैक टू वर्कआउट, क्योंकि मुझे उस डिप्रेशन से भी बाहर निकलना था। सो मैंने 15 अगस्त को वापस अपना क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। भले मैं 1 आवर जाती थी, पर मैं जाती थी, क्योंकि वो बॉडी के इतने ज़्यादा हॉर्मोन्स चेंजेस थे, और मेरी बॉडी को एडिक्शन भी था वर्कआउट का। Any myths that are there related to exercise during pregnancy? वो क्या है, अपनी फैमिलीज में जो अपनी ममाज रहती हैं या जो अपने बड़े रहते हैं, उनको डर लगता है कि रिस्की है करना, बच्चे को कुछ हो जाएगा। बच्चे को कुछ हो जाएगा, अब मत करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, It is safe. इट इज सेफ। Lot of apps related to fitness. Should people use it or not use it? मैं नहीं मानती उसको। क्या Okay. आप ऐप को यूज करके क्या करोगे? Hmm. कैलोरीज देख लोगे? जो आप कैलोरीज ले रहे हो तो उसको बर्न तो करो। 1200 कैलोरीज ले रहे हो एक दिन में, टारगेट रखो 800 कैलोरीज बर्न करने का एक दिन में, उसको टास्क बनाओ। ऐप से देख के क्या करोगे बताओ? But does it help in tracking? ट्रैकिंग इज हेल्प, कि आप कैलोरीज देख सकते हो कि आप कितनी बर्न हुआ है, ठीक है, आपने कितने स्टेप्स लिए हैं, आप उस तक फाइन है। लेकिन उससे ज्यादा फॉलो अप करना तो आई थिंक कोई कर भी नहीं सकता, उससे अब ज्यादा फॉलो अप 2-3 डेज किया, वो ऐप डाउनलोड कर लिया, फिर वो ऐप ऐप ही रह जाता है, और नोटिफिकेशन आप स्वाइप ऑफ कर देते हो। स्वाइप ऑफ कर देते हो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहता ना उसको करने के लिए। तो अगर आप 1200 कैलोरीज ले रहे हो एक दिन में, तो नेक्स्ट डे उसको बर्न करो ना, 800 का टारगेट रखो, वो अब आपके ऊपर रहता है। Okay. एक आप नोटिफिकेशन बना सकते हो अपने ऐप पे कि मुझे इतना, This is a target दिस इज अ टारगेट, I want वो to आपको achieve. फिर रिमाइंड करा के जाए। रोशनी, ये 10,000 स्टेप्स का क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक एवरीबडी, एटलीस्ट इन इंडिया आई एम सीइंग, या हम लोग इंटरनेट पे भी जो पढ़ते हैं कि 10,000 स्टेप्स के पीछे पीपल लाइक फैनेटिक, पागल हैं। हाँ, 10,000 किया, इट्स लाइक लाइफ इज गुड। एक्चुअली क्या रहता है, जो ये स्टेप्स आप बोल रहे हो ये करना भी चाहिए, 10,000 स्टेप्स। हमारी बॉडी ना आजकल क्या रहता है, अपन डेली रनिंग के लिए नहीं जा पाते, राइट। डेली जॉगिंग के लिए नहीं जा पाते, हाँ। तो अपन स्टेप्स में देख लेते हैं कि अपन इतनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपन इतने एक्टिव हैं। ओके। इससे अपना स्टेमिना चेकआउट होता है ओके। कि आज हमने इतने स्टेप्स किए हैं। हम्म। तो ये डेली जो अपना स्टेमिना रहता है उसके लिए बहुत अच्छा है, इंक्रीज है स्टेमिना। बट 10,000 एक, इज इट अ गुड बेंचमार्क? या डेफिनेटली इट्स अ गुड बैच। बिकॉज पीपल स्टॉप हाँ, एग्जैक्टली एट 10,000। कर सकते हैं, और ये एक अचीवमेंट है उनकी लाइफ का कि वो डेली रूटीन से टाइम निकाल के इतना कर रहे हैं। उनके लिए, खुद के लिए क्या है ना कि 1 स्टेप एट अ टाइम, तो ये वो चीज है।
कि एटलीस्ट आप कर रहे हो, एक अपने आप को सेटिस्फेक्शन, एक अचीवमेंट गोल की तरफ आप पहुंच रहे हो, तो बिल्कुल करना चाहिए। Okay. So I have a daughter of 5 years old. So kids of this age, उनके लिए क्या एक्सरसाइजेस हैं जो घर पे कर सकते हैं? उनके लिए एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं। एक ओके, तो मैं कहूंगी कि आपको उनको एरियल योगा भी कराना चाहिए। ओके, 3.5 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं अपन एरियल योगा कराना। ओके। उसके बाद आप बच्चों को मेडिटेशन थोड़ा सा दे सकते हैं। मेडिटेशन आई नो उनकी एज के लिए वो उनको नहीं इतने समझ में चंचल है। होते हैं वो बैठेंगे ही हाँ, नहीं। पर आप स्पिरिचुअलिटी गाइडेंस दे सकते हैं। हुँ, आप अच्छे भगवान के गाने चला दिए गॉड के, या अभी उनको जैसे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, तो अपन ने ड्राम की स्टोरीज, जो भी फेस्टिवल्स थ्रू के स्टोरीज होती है, हुँ, वो अपन उनको बता सकते हैं। एक मैथोलॉजी अपन उनको एक कनेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि मैथोलॉजी योगा स्पिरिचुअलिटी बहुत कनेक्शन है इनका, इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत इंटरकनेक्टेड है। तो हम उनको एक नॉलेज भी दे सकते हैं मैथोलॉजी, कंसंट्रेशन लेवल बनेगा। एक कंसंट्रेशन लेवल उनको पता होना चाहिए ये चीज क्यों, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों था। हुँ, अपन थक जाते हैं उनको आंसर्स दे दे के। हुँ। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप डेली करो मेडिटेशन, आपकी डॉटर आपको देखेगी तो वो भी देखेगी, करेगी। तो वो भी करेगी। दे आर गुड इमिटेटर्स। उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, हुँ, उसको नहीं पता, लेकिन वो आपको देखेगी और वो भी बैठ जाएगी आपके साथ। उसको आज नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रही है, पर धीरे 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 उसको सब समझ आ जाएगा कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पापा ने क्यों किया। तो अपन तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं अपने बच्चों के सामने, राइट। कि आप जो करोगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो वीडियो में देखने के बजाय आपको देखें तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल देखें है। तो ज्यादा बेटर है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो भी ट्राई करेंगे आपके साथ करने के लिए। एटलीस्ट 5% तो चेंज आ जाएगा उनमें। डेफिनेटली चेंज आएगा। आप योगा कर रहे हैं तो उनको तभी पता चलेगा कि योगा क्या है, मेडिटेशन क्या होता है। अगर आप एक वर्ड यूज कर रहे हो मेडिटेशन, वो आज राइट। नहीं बोल पा रहे हैं मेडिटेशन, आफ्टर 10 ईयर्स बाद वो बोल पाएंगे कि मेरे पापा मेडिटेशन करते हैं। वो एक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं और उनको फिर मतलब भी पता चल जाएगा धीरे धीरे मेडिटेशन क्या होता है। एनी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या पॉइंट्स हैं एज़ अ फिटनेस ट्रेनर जो आपको लगता है कि ध्यान देना चाहिए कोई भी एक नॉर्मल एक्सरसाइज करते समय व्हेन यू आर डूइंग एट होम? अगर आप होम वर्कआउट कर भी रहे हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग आपने ली है किसी इंस्ट्रक्टर से, तो यार स्टार्टिंग में आप अच्छे से अपनी बॉडी को वार्म करो। आपको कहीं इंजरी है तो पहले उसको स्ट्रेच करो, फिर फ्लोर पे आओ। बेसिक स्ट्रेचिंग इज़ इम्पोर्टेंट। बेसिक स्ट्रेचिंग इज सो इम्पोर्टेंट। लोग क्या करते हैं, आते से ही डंबल्स उठा के, स्टार्ट डूइंग इट। आपकी बॉडी ड्रेस मोड पे थी, आपने आते से उसको इतना एक्टिव कर लिया, आप हो जाते हो इंजर्ड एंड यू ब्लेमिंग टू ट्रेनर कि ट्रेनर ने ऐसे करवाया वैसे किया। आप उस कंसेप्ट को समझो। हम आफ्टर वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं, जो जिम्स में नहीं होती है। बस वर्कआउट दिया एंड दे लेफ्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत पार्ट ये होता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप डेली योगा करो, बट स्ट्रेचिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक रेस्ट मोड पे तो बॉडी लाओ वापस। करेक्ट। सो इट्स लाइक प्री-वर्कआउट स्ट्रेचिंग एंड देन पोस्ट-वर्कआउट स्ट्रेचिंग। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपन एक दिन अपन एक वर्कआउट जैसे प्लानिंग होती है, लेग डे किया, एक दिन अपर बॉडी की, एक दिन कोर वर्कआउट किया, तो पूरी बॉडी को तो वर्कआउट नहीं मिलता है ना। हुँ, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको भी कहा, नी पेनिंग स्टार्ट हो गया है, बैक पेनिंग स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि बॉडी को स्ट्रेचिंग करना, अच्छे से स्टेमिना बढ़ाने के लिए अच्छे से वार्म अप करना बहुत जरूरी है। सो व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ एक्सरसाइजेस, चॉइस ऑफ एक्सरसाइजेस अराउंड एज ऑफ 30-40 एंड देन आफ्टर 50-60? आई डोंट थिंक सो कि एज मैटर करती है। अगर आप स्टार्टिंग से वर्कआउट करते हो, तो तो अगर आप स्टार्टिंग से, यू नीड चेंज, हुँ, आपकी बॉडी को चेंज की जरूरत होगी। आप स्टार्टिंग से स्ट्रेन ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप एंड तक स्ट्रेन ट्रेनिंग कर सकते हो। लाइक अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम हाँ, स्टिल डूइंग इट आपके सामने बहुत 55-60। अच्छे अच्छे करेक्ट। एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप फिट हो और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो, तो आप 50 प्लस के बाद भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जा सकते हो। What kind of diet do you prescribe as a training or as a coach with the exercise? इंदौरी पीपल के साथ थोड़ा टफ है हाँ, हाँ। डाइट का, बट ये है कि अभी लोग काफी अवेयर हो गए हैं। ठीक है, एक इंटरमीडिएट फास्टिंग जो लोग करते हैं वो काफी बेनिफिशियल है।
करना भी चाहिए इंटरमीडिएट फास्टिंग वंस अ वीक और समथिंग। वंस अ वीक नहीं, 7 o'clock के बाद कुछ नहीं खाना। बॉडी को रेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये आफ्टर 9 o'clock के बाद या आफ्टर डिनर 10 पार्टीज। डिनर के बाद भी स्विगी और जोमेटो चलते हैं। वो तो तो मुझे लगता है कभी भी आ सकते हैं। वो तो कभी भी आ सकते हैं। तो वो एक जो लाइफस्टाइल होती है, वो अपन को एक लाइफस्टाइल बनानी चाहिए कि 7 o'clock के बाद अपन एक इंटरमीडिएट फास्टिंग कर, अपनी बॉडी को कोई जरूरी नहीं रहता है आफ्टर 7 के बाद, आफ्टर डिनर के बाद वी डोंट नीड योगा डज हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ऑफ कोर्स एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, बट योगा इज मस्ट। आपको बहुत ही काम बनाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जहाँ आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो या जो भी डिसीजन लेने में आप नहीं ले सकते, कुछ ऐसा लगता है आपको आपकी रूटीन लाइफ में, वो आपको योगा हेल्प करती है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है। I do listen certain sort of music also, calm music, soothing music, instrumental जो आपको YouTube में प्लेलिस्ट में मिल जाते हाँ, हैं। So what role does a music plays? वेरी मच, अलॉट। स्पिरिचुअल म्यूजिक तो बहुत ही आपको अफेक्ट करेगी, बहुत Okay, ज्यादा। स्पेशली द हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा। यस, हम्म, आई थिंक वो है तो मैं, मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली थी हनुमान इनर चालीसा से। स्ट्रेंथ मोटिवेशन रहता है। इन प्रेगनेंसी हम्म, ऑल्सो आई रियली बिलीव इन दैट। सो आपको करना चाहिए, एक पावर है उनमें। हम्म, आप फील करना, एक पावर है, एक्चुअली पावर है उस हनुमान चालीसा में। हम्म। आपको फील करनी चाहिए, आपकी लाइफ चेंज होती है। So do you have a certain sort of playlist when you're training or like? मैं हमेशा जो ट्रेनिंग करती हूँ, वो मैं स्टार्टिंग जो मेरी मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होते हैं वो गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा से ही आई स्टार्टेड। Okay, वो मुझे चैंटिंग चाहिए okay. हम्म, टू क्रिएट अ गुड वाइब्स, हम्म। अ गुड ऑरा। वो ऑरा मिल जाते हैं, वाइब्स मिल जाते हैं, देन आई चेंजिंग द ट्रैक्स। पर उस वो ऑरा और वाइब्स क्रिएट करने के लिए, मोटिवेशन क्रिएट करने के लिए, वो मुझे चाहिए रहता है, इंस्पायरिंग म्यूजिक चाहिए। तो म्यूजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप क्या प्ले कर रहे हो, हम्म। वो बहुत जरूरी है। रोशनी, हमारी यंग जनरेशन को जेन जी या जेन अल्फा हम जिसको बोलते हैं, तो इन्हें वाइब्स तो पता है ना? इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड, दे रिलेटेड वेरी नाइसली। ऑरा एक्चुअली में होता क्या है? ऑरा ये रहता है कि आप कितने पॉजिटिव हो। आपने किसी किसी का ऑरा देखा होगा कि कोई भी पर्सन अगर गेट के अंदर भी आ जाता है तो सब उसको देखते रहते हैं। एक सडनली कोई आ गया, आप सब उसको देख रहे हैं, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है। और कोई एक आ गया, अपन ने देखा ही नहीं कि कौन है, अपनी नजर ही नहीं गई उस पे, तो उसका ऑरा बहुत काम और बहुत लो है, उसकी एनर्जीज बहुत लो है। तो एनर्जीज बहुत अफेक्ट करती है तो आपके एनर्जीज बारे हम पे। लोग ऑल्टर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइफ में सबकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ में भी, मेरी लाइफ में भी है। आप उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, उस पे उससे कैसे बाहर निकलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इसलिए आपको और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइफ को लेके कितने पॉजिटिव हैं, हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या, आपके थॉट्स कैसे हैं आपकी लाइफ को लेके, आप सोचते कैसे हैं, कि सोच बहुत इंपॉर्टेंट करती है गुड ऑरा के लिए। आप किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो रिफ्लेक्ट करती है ऑरा को लेके। यही जो आपने कहा ना ट्रेंडिंग वर्ड, एक एक और है ट्रेंडिंग वर्ड, एंजाइटीज। पीपल सर्च अ लॉट, पीपल इवन से पिल्स। पिल्स, एंशियस हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, एंजाइटीज। व्हाट इज दैट एंजाइटीज? आपके अंदर आपकी बॉडी में कंट्रोल ही नहीं है, तभी आपको एंजाइटीज होती है। पर आपको नहीं लगता ये अभी बहुत ज्यादा हो रहा है? बहुत ज्यादा हो मतलब रही है। ऐसा नहीं है कि 10 साल या 20 साल नहीं पहले नहीं नहीं, नहीं था, नहीं था था, पर अभी था। ये अभी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हो ज्यादा रही हो है, रहा है। बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने अपनी क्लाइंट्स से सुना है, मतलब वो लोग आते हैं योगा के, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, वो लोग कहते हैं मैं एंजाइटीज हो रही है, आई एम फीलिंग एंशियस। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है, स्कूलिंग के बच्चों को मैंने देखा है एंशियस हो जाते स्कूल किड्स हैं। यस, दे फील एंशियस। एंग्जियस अबाउट व्हाट? एंशियस अबाउट वो, प्रॉब्लम ये है कि जो आज की अपनी लाइफस्टाइल है और जो टेक्नोलॉजीज आ गई है, क्या एक फोमो, एक और ट्रेंडिंग वर्ड है फोमो, कि यार वो वहां चला गया, मैं क्यों नहीं गई, उसने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। या बच्चों को लेके उसके पेरेंट्स वहां ले जा रहे हैं उसको, मेरे को नहीं ले जाते हैं।
तो एक एंशियस एक फोमो वर्ड आ गया है। Okay. Roshni, any particular yogasan that you would recommend for de-stressing? हेडस्टैंग, Okay. आई थिंक हेडस्टैंग इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग पोज। आई हम्म थिंक अगर आपको सही टेक्निक पता है, हम्म आप बिकॉज अपसाइड डाउन हम्म पोस्चर होता है वो, इट्स रियली बेनिफिट, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी है ये हेयर फॉल और उसको लेके भी। आपका कोर काफी स्ट्रांग होता है हेडस्टैंग करने से, और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है हेडस्टैंग करने because you are से। able to balance your body. यू हैव टू बैलेंस योर बॉडी। Any mistakes that you have observed जो beginners करते हैं? जो बिगिनर्स करते हैं, मैंने काफी देखा है कि लोगों की नी लॉक रहती है, वो स्ट्रेट ही नहीं होती है। हाँ, नी हमेशा लॉक रहती है, वो स्ट्रेट नहीं हो पाती है। तो like when you are like bending बेंडिंग downward. तो तब भी आप मतलब यू कैन टच द फीट आफ्टर बेंडिंग, I do face this problem challenge तो वो स्पेस रह जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी स्टिफ रहती है। from the back. हाँ, आप स्ट्रेचिंग के लिए तो इट्स नॉट स्ट्रेचिंग कि आपने हाथ पैरों की स्ट्रेचिंग कर ली, आपको फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी है। कभी कभी अपनी, अब यू कैन फील योर नेक इज ऑल्सो स्टिफ, हम्म, तो आप जब स्ट्रेचिंग करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग टू एंड तक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। एक प्रिस्क्राइब या एक लेमन रूटीन आप बता सकते हैं which could be a good routine for a healthy diet or fitness. मैं रूटीन ये बताऊंगी कि एक्चुअली क्या रहता है, लोग अगर एक्सक्यूज देते हैं कि आज ये था हम वर्कआउट नहीं कर पाए, हम्म ठीक है, आज हम यहाँ जाए गए थे तो वर्कआउट नहीं कर पाए, ये वो। तो आई थिंक 20-25 मिनट्स इनफ, हम्म इनफ। योगा में क्या, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, आजकल ट्रैवलिंग वर्कआउट बहुत होता है। यू okay. कैन, यू आर ट्रैवलिंग, तो आप वहां पे भी तो वर्कआउट कर सकते हैं। जिम इज अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। इफ जिम इज नॉट अवेलेबल, यू नीड ओनली वन थिंग, दैट इज योर मैट। हम्म योगा मैट इज इनफ। हम्म यू डू अ लिटिल क्रॉसफिट या लिटिल कार्डियो एट योर मैट, तो एक कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी, आप चार्ज अप भी रहेंगे, right. एक्टिव भी रहेंगे। तो 20-25 मिनट निकालना इन योर रूटीन, हम्म सो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। अभी कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज्यादा है, so people are spending like 10 hours 12 hours in offices. यस, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स काफी आती है कि उनकी How do we सिटिंग do it? जॉब है, उनकी सिटिंग जॉब है। हम्म यू कैन डू अ चेयर योगा। chair yoga. यस, Okay. दैट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ योगा, जो अपन चेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। उसको इयंगर योगा भी कहते younger. हैं। यस, Okay. इयंगर योगा। इस योगा से आप अपनी बैक बेंडिंग हम्म और वो सब काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। okay. लेकिन इयंगर योगा में पिलो, हम्म एक पिलो जो रहता है, कुशन रहता है, अपन उससे योगा करते हैं। okay. उससे भी हमको योगा सिखाया जाता है। चेयर योगा, वो भी यंगर योगा में ही आता है। तो चेयर योगा में क्या रहता है, एक तो यू कैन यूज द पिलो ऑल्सो फॉर द सिटिंग, Okay. हाँ हाँ. तो आपकी एक वो भी एक एक्टिवनेस आ जाती है बॉडी में। एंड यू कैन डू स्ट्रेचिंग व्हेन यू सिट ऑन द चेयर, chair. अ लिटिल लिटिल Bend backwards. बैक हो गया, रिस्ट हो गया, लेग्स ट्विस्टिंग हो गई, वो आप इजीली कर सकते हैं चेयर में बैठे बैठे। पर Okay. वो भी ये है कि आपको थोड़ी सी हैबिट डालनी होगी कि 5 मिनट्स इट्स जस्ट लाइक अ 5 मिनट्स मोर देन, तो आप उतना तो टाइम लेकर आ सकते हैं। और अगर आप सिटिंग जॉब पे हैं, तो आई थिंक कॉफी या टी लेते हुए आप कॉरिडोर में वॉक तक जा सकते हैं। एक हैबिट होगी, स्टेयर्स होगी, अवेलेबल होगी स्टेयर्स। Walk the लिफ्ट, stairs. हाँ, लिफ्ट नहीं यूज करो, स्टेयर्स यूज करेंगे तो वो भी एक एक्टिवनेस हो जाती है बॉडी को। Some sort of locomotion movement यस, चलते रहना चाहिए. यस, Okay. कि बॉडी मूव होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। How do you prescribe any trainees that come to you digital consumption कम करने के लिए so that they can spend more time on their own body? एक्चुअली क्या रहता है, मेरे यहाँ भी अगर लोग आते हैं तो दे आर यूजिंग फोन ऑल द टाइम। हाँ, they put headphones and मैं exercise. या फिर कंटिन्यू दे आर ऑन द फोन, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ, अगर आप जिम में जा रहे हो तो कीप योर फोन असाइड फॉर 1 आवर। But they say music से motivation मिलता है. I can do one more set. या प्रॉब्लम ये है यार कि हम बहुत एडिक्टेड हो गए फोन के, वी कांट लीव द फोन। तो उसको आपको खुद ही सेल्फ एक प्रैक्टिस करनी होगी। Hmm. इवन नाउ डेज पीपल आर गो टू द वॉशरूम एंड दे आर टेकिंग द फोन विथ हाँ, ऑल्सो everywhere they're taking. एवरीवेयर। सो आई थिंक ये जो एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, वो इसी की छोटी छोटी, कि हम 5 मिनट के लिए भी अपना फोन नहीं छोड़ पा रहे। इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू थिंक, फर्स्ट यू चेक योर फोन,
किसने व्हाट्सएप किया? किसने व्हाट्सएप किया। एनी अदर आई थिंक अपन को नोटिफिकेशंस? मॉर्निंग में उठने से पहले कम से कम 30 मिनट्स तक अपना फोन नहीं देखना चाहिए। यू फील ग्रैटिट्यूड इन 30 मिनट्स। दैट यू आर अलाइव टुडे, यू आर अलाइव। यू हैव अनदर डे। गो टू आउटसाइड वॉचिंग द सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू डू कंप्लीट योर एक्सरसाइज रूटीन। ये सब आपको अपनी प्रैक्टिस डालनी चाहिए थोड़ी रूटीन में। Does chanting of Om is really helpful in meditation? यस इट इज। इट इज टू चक्रास एक्टिवेट। Okay. यस चैंटिंग ओम इट्स रियली बेनिफिशियल, क्योंकि अपनी जो भगवद गीता है उसमें भी काफी ओम का बहुत ही उनको काफी अच्छे से माना गया है। ओम को एक प्रार्थना में माना जाता है ओम को। तो हम तो काफी अच्छे से, पर ओम चैंटिंग का भी टाइम रहता है। ये नहीं कि अपन ने रात को 12 बजे रात को 9 बजे ओम किया है। आफ्टर फिनिशिंग योर योगा सेशन, इफ यू आर इन मेडिटेशन मोड, देन you do chanting yoga Brahmari with and some mudrasana. hmm, That is more important thing, तभी वो effective भी है। hmm. Any role models that you have individually, like personally, for fitness and all, मैं अपनी खुद की you रोल follow? मॉडल समझती हूँ अपने आप को, Oh, कि मैं खुद फिट हूँ। hmm. एंड मैं ये बोलूँगी आई वांट थैंक्स माई सेल्फ एवरी टाइम। That you've traveled a beautiful journey. यस, टू वेक अप एवरी डे, टू टेकिंग क्लास एवरी डे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लव योर सेल्फ एंड जस्ट थैंक्स टू योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। इट्स रियली डिफिकल्ट, like after pregnancy people are watching me and they are saying you're not gaining weight, you're not gaining weight. It's not like a मेरे पे कोई वो नहीं था, भगवान मेहरबान नहीं था। उन्होंने भी मुझे वही फिजिक दिया है जो आपको दिया है, पर मैंने उसके लिए काम किया था। रूटीन भी दोनों को सेम मिला था, यस, हमने मैंने कर उसके लिए लिया, आपने काम किया किया है। नहीं। हाँ, और मेरे पास भी ऑप्शन है जंक फूड खाने के और ये सब के, बट Right. दिस इज माई चॉइस, माई बॉडी चॉइस ऑल्सो। रोल मॉडल्स में बस यही बोलूंगी कि अगर कोई फिट होता है तो मैं बहुत काफी इंस्पायर होती हूँ 60+ लोगों से और 80+ लोगों से, कि वो 60 और 80+ में भी बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं। Hmm. तो दे आर माई रोल मॉडल। We have lot our grandfathers या यस grandmothers होते हैं यस, घर पे, माई ग्रैंडफादर इज डूइंग हैंडस्टैंड। जो अभी भी वो, हाँ, यस, अमेजिंग, मुझे वो बहुत इंस्पायर करते हैं। वो स्टेयर्स यूज कर लेते हैं यस, और हम लोग लिफ्ट प्रेफर लिफ्ट करते हैं। प्रेफर करते हैं। एंड माई ग्रैंडफादर, माई फादर इज सो एक्टिव। वो अपने 60-70 में भी आके कितने एक्टिव हैं। हमें तो यहाँ तक के लिए भी ट्रैवलिंग के लिए भी यूज 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स। उनको इतनी ज्यादा उनको हैबिट ही नहीं है ये सब यूज करने की, एंड दे आर स्टिल एक्टिव। मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा है एक्सटेंड करते हुए। तो वो मेरे लिए वो रोल मॉडल्स हैं, कि वो इस एज में भी कितना एक्टिव है और कितना ज्यादा काम करते हैं। असली रोल मॉडल्स तो अपने घर पर ही है। So how do you manage your content consumption? Do you consume content related to fitness? यस, Okay. मेरे को प्रोटीन भी चाहिए, Hmm. न्यूट्रिशन भी, फूड डेली चाहिए, Hmm. तो ही मेरी बॉडी एक्टिव होगी और तो ही मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी। तो मैं अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर सकती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ा सकती हूँ। मेरी प्रैक्टिस डेली में रहेगी। अगर मैं ही अच्छे से प्रॉपर नहीं गाइड कर खा पाऊंगी या गाइड नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मैं दूसरों को कैसे गाइड कर पाऊंगी। So do you consume videos and reels related to fitness on यस, digital? ऑन डिजिटल, Okay. ओनली फिटनेस। Okay. So how do you divide your daytime in terms of digital consumption? जब when I go to the my coaching class, my studio, then I'm using that time after sessions. I'm using Instagram to posting motivation videos Hmm. and to posting motivation quotes, क्योंकि अभी जैसे दिसंबर था तो आई स्टार्टेड अ पोस्टिंग कि ना नो डोंट वेट फॉर द न्यू ईयर New year to come. रिजोल्यूशन, डोंट वेट फॉर द न्यू ईयर रिजोल्यूशन। Right. मतलब वो एक रहता है ना, न्यू हैबिट्स न्यू मी आ जाता है रिजोल्यूशन पे। यू आर द स्टिल सेम, Yeah, it's there just for a week. या यू आर द स्टिल सेम, नथिंग चेंज। सो इट्स बेटर यू कैन स्टार्ट नाउ, डोंट वेट फॉर टुमारो, डोंट वेट फॉर द न्यू ईयर। Lovely. On that note, Roshni, thank you from bottom of heart and from the entire team of Differ for being here today. और जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपका है, प्रिसाइजनेस है अराउंड फिटनेस, कि ये क्लियर है कि ये नहीं करना है, ये गलत है, तो लेट्स अवॉइड इट. इट इज वेरी रेयर टू सी यस, कि people with come with lot of baggage
and they would prescribe you lot of stuff, lot of supplements, lot of stuff which is probably not healthy because हर Hmm. एक का एक फिजिक Hmm. अलग होता है, एक बॉडी टाइप अलग होता है. So that's really lovely about you. And वो कहते हैं there's a different vibe that every person has, aura जिस Yes, हमने बात yes, किया. yes, So yes. there is a lot of calm posture and composure that you have in your speech. So बहुत ही जबरदस्त तरीके का मतलब अच्छा फील आ रहा है, which really reminds me that when you do yoga or some kind of meditation, it could be any form, it gives you that power, Yes. and that I can see it. Really, thank you for being on the show today, Thank you so much, Roshni. sir. Thank you so much. दोस्तों, हम हमारे इस चैनल से आप तक बहुत वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन टू, ताकि आप नोटिफाइड रहें हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए.